अगर माँ बाबा को ये बात पता चली तो वो कभी नहीं माने। तो आप क्या चाहते हो? ये भी तानपुरा लेकर ठुमरी गाए क्या? ना तो सुनने के लिए कोई बचा है और ना गाने के लिए। ये बाबा की ठुमरी को लेकर मैं कुछ नहीं सुनूंगा। और ये दूसरी बार कर रहे हो तुम। मैं तुमसे कभी पूछती हूँ क्या ये क्यों कर रही हो, ठुमरी क्यों गा रही हो? कि हमारी बातचीत में ठुमरी कहाँ से बीच में आ गई? ठुमरी गा के तुम संस्कृति और सभ्यता की देवी बन चुकी हो। मुझे गहरी निद्रा से जगाने का साहस तूने कैसे किया? कौन है तू दुष्ट? मैं इसी समय तुम्हें अपने धूम्र प्रहार से नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। अब तुम मुझसे बच नहीं सकती सुलोचना, तुम्हें मेरी बनना ही होगा। लक्ष्मी तक जिसे चाहता है उसे पाकर ही रहता है। जय जय श्री गणेश। श्री गणेश, श्री गणेश। पीढ़ी के साथ बदलते भारत की शान। My journey of insurance and investments began at the same time when I invested in LIC SEEP. In this fast-moving world, SEEP can balance your funds with security and growth. SEEP will take care of the ups and downs of the market and will give you fruitful results so that you enjoy the ride. And when SEEP is with you, you can soar high. LIC's unit-linked insurance plan SEEP offers savings and protection so that you can soar high in your life. LIC, हर पल आपके साथ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वस्थ किसान कार्यक्रम में। मैं हूं अदिति शर्मा। दोस्तों, हमारे व्यक्तित्व की विशेषता तो सबसे पहले सामने वाले व्यक्ति पर प्रभाव डालती है। वो है हमारा रंग रूप, और ये रंग रूप निर्भर करता है हमारी त्वचा यानी कि हमारी स्किन पर। लेकिन कभी कभी हमारी यही त्वचा ऐसे रोगों के शिकार हो जाती है जिससे निजात पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बता दें कि त्वचा में गहरे सफेद दाग को विटिलिगो के नाम से जाना जाता है। आमतौर पर कुछ लोग सफेद दाग को कई तरह की भ्रांतियों के साथ देखते हैं। कोई इसे देवी प्रकोप मानता है। जितने मुंह उतनी बातें। बता दें कि ये रोग एक ऐसा ऑटो इम्यून डिजीज है जो तन से अधिक मन पर असर डालता है। सफेद दाग क्यों होते हैं, इसके क्या लक्षण हैं, ये क्यों होता है और होम्योपैथ चिकित्सा में इसका उपचार क्या है, ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। आज के हमारे इस कार्यक्रम का विषय क्या है, आइए सबसे पहले आपको बता देते हैं। आज हम बात करेंगे त्वचा पर सफेद दाग, विटिलिगो के कारण, लक्षण और उपचार। जी हाँ, त्वचा पर सफेद दाग जो हो जाते हैं उनके कारण क्या हैं, लक्षण क्या है, उपचार क्या है होम्योपैथी में, इस पर आज हम आपको बताएंगे। आप सफेद दाग को लेकर कुछ पूछना चाहते हैं, कोई टेंशन लेने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आपके सवालों के जवाब हम आप तक पहुंचाएंगे। टोल फ्री नंबर आपको बता देते हैं। टोल फ्री नंबर है 1800-113060, 1800-113061। ये हमारे टोल फ्री नंबर हैं और इस पर आप कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं होम्योपैथी के दो बड़े विशेषज्ञों से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, परिचय करवा देते हैं हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनसे। ल्यूकोडर्मा रिसर्च कमेटी के प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर महेंद्र काबरा। बता दें आपको, डॉक्टर काबरा होम्योपैथिक परिषद का सर्वोच्च सम्मानित पहले भारतीय चिकित्सक हैं और बता दें आपको कि आपने देश के कई जो मरीज हैं उनको सफेद दाग से मुक्ति दिलाई है। साथ ही साथ हमारी दूसरी विशेषज्ञ भी मौजूद हैं, डॉक्टर कमल सेठी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। बता दें आपको ये सीनियर CMO CGHS हैं और ये फॉर्मर एडवाइजर भी हैं आयुष मंत्रालय में होम्योपैथी विभाग में। डॉक्टर सेठी और डॉक्टर काबरा, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी मैं कार्यक्रम स्वस्थ के साथ में। तो बिल्कुल, आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं किस पर,
त्वचा रोगों पर, त्वचा पर होने वाले सफेद दागों पर हम दोनों से ही चर्चा करेंगे, इसके कारण जानेंगे, लक्षण जानेंगे। लेकिन उससे पहले आइए हम एक रिपोर्ट के जरिए जान लेते हैं कि आखिर सफेद दाग क्या हैं, क्यों होते हैं। आइए नजर डालें हमारी खास रिपोर्ट पर। सफेद दाग यानी विटिलिगो लिकोडर्मा, फुलबहरी, आप कुछ भी कह लीजिए, एक ऐसा त्वचा रोग है जो बढ़ता है और फिर बढ़ता जाता है। ऐसा तब होता है जब रोग प्रतिरोधक क्षमता के कमजोर पड़ते ही स्किन का रंग बनाने वाले सेल्स खत्म होने लगते हैं और हमारे शरीर की रंग पैदा करने वाली कोशिकाएं अपना काम करना बंद कर देती हैं। इसकी शुरुआत होठ, टांग, हाथ या फिर चेहरे से होती है। पहले छोटे छोटे सफेद चकत्ते बनने लगते हैं और फिर एक समय ऐसा आता है जब शरीर के ज्यादातर अंग सफेद हो जाते हैं। गौरतलब है कि जहां दुनिया भर में 1 से 2% लोग इस बीमारी से प्रभावित हैं, तो भारत में इस रोग का प्रतिशत 4 से 5 यानी करीब 5 करोड़ को सफेद दाग की समस्या है। बता दें कि राजस्थान और गुजरात के कुछ भागों में तो 8 से 10% लोग इस रोग से ग्रस्त हैं। सफेद दाग को लेकर खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ लोग इसे दैविक प्रकोप मानते हैं, तो कुछ कुष्ठ रोग समझ लेते हैं। बता दें, यह सच नहीं है। सच तो यह है कि यह एक ऐसा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिससे स्किन का रंग बनाने वाले सेल्स यानी कोशिकाएं, जिनका काम त्वचा को रंगत प्रदान करना होता है यानी मेलानोसाइट, खत्म होने लगते हैं और व्यक्ति इस बीमारी की चपेट में आ जाता है। हालांकि अभी तक इसके ठोस कारणों का पता नहीं चल सका है, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार सफेद दाग आनुवांशिक भी हो सकता है और बच्चों में क्रॉनिक इन्फेक्शन यानी लगातार गला खराब होने, पेट खराब और एनीमिया की वजह से भी हो सकता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से हाइपोथायराइड की समस्या पैदा हो सकती है। इस कारण भी सफेद दाग होने की आशंका रहती है। बता दें कि यह कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है और न ही प्राणघातक है। यदि कुछ है तो बस चेहरे की सुंदरता पर एक प्रश्न चिन्ह। बस यही कारण है कि व्यक्ति में हीनता और भय की भावना आ जाती है। हालांकि इसका इलाज लगभग सभी चिकित्सा प्रणालियों में है, मगर बीमारी की तीव्रता और उसकी स्टेज पर यह निर्भर करता है। बता दें, होम्योपैथी इसलिए इसके सिस्टमेटिक इलाज पर जोर देती है, यानी इलाज सही कारण के आधार पर हो और पूरा हो। बहरहाल यह जान लेना जरूरी है कि सफेद दाग कोई सामाजिक अभिशाप नहीं, एक विकार है, एक स्किन का विकार है, आपके चमड़े का विकार है और होम्योपैथी से 80% सफेद दाग ठीक होने की गुंजाइश भी रहती है। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। तो ये थी हमारी एक ज्ञानवर्धक रिपोर्ट। तो दोस्तों, ये जो बीमारी है कोई सामाजिक अभिशाप नहीं है, बल्कि एक प्रकार का त्वचा रोग है। और बता दें आपको कि होम्योपैथी में इसका इलाज भी संभव है। जी हाँ, ठीक होने की गुंजाइश भी है। तो किस तरह से आप इसके इलाज की ओर बढ़ सकते हैं, इसके बारे में आज के हमारे चर्चा करेंगे। कई भ्रांतियां हैं इस रोग को लेकर, उस पर भी हम बातचीत करेंगे, उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ
साथ विशेषज्ञ मौजूद हैं। आपके कॉल्स का हम इंतजार भी करेंगे। बता दें टोल फ्री नंबर क्या है हमारे। टोल फ्री नंबर है 1800-113060, 1800-113061, जिन पर आपको कॉल करना है। कॉल करेंगे तो कोई पैसा नहीं लगेगा आपका, बस कॉल कीजिए। और एक बात जरूर ध्यान में रखिए कि नेटवर्क एरिया में आके कॉल कीजिएगा। आपके सवाल सुनकर हमारे विशेषज्ञ उनके जवाब आप तक पहुंचाएंगे ही। चर्चा की शुरुआत करते हैं, डॉक्टर सेठी का यहाँ पर रुख करते हैं। डॉक्टर सेठी, सर्दियां दस्तक दे चुकी हैं, ऐसे में कई तरह की त्वचा संबंधी समस्याएं भी आ रही हैं, तो इन पर आप क्या कहेंगे? प्रकाश डालिए कि इस समय कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं। जहाँ तक ये जो स्किन की बीमारियों का प्रश्न है, ये एक्चुअली सीजन स्पेसिफिक, हर सीजन में अलग तरीके की होती हैं, किंतु सर्दियां आते ही सोरियासिस जैसी बीमारी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जी। ड्राइनेस होने लगती है, बहुत ज़्यादा स्किन की से स्क्रैचिंग होने लगती है, और कुछ एक लोगों को एलर्जी होने लगती है वुलन से। और सर्दियां आते एक और बहुत बड़ी दिक्कत होने लगती है, जिससे कि हम बहुत बुरी तरीके से एक्चुअली जूझ भी रहे हैं। पॉल्यूशन जहां तक रेस्पिरेटरी सिस्टम को परेशान करता है, वैसे हमारी चमड़ी को भी परेशान करता है, त्वचा को भी परेशान करता है। तो सर्दियां आते ही हमारे को जो त्वचा में ड्राइनेस के साथ बहुत प्रॉब्लम होने लगती है, और रैशेस होने लगते हैं, अर्टिक एरिया होने लगता है, कोल्ड अर्टिक एरिया होने लगता है। तो इस तरीके की कुछ बीमारियां जो है सर्दी आते ही थोड़ा ज्यादा परेशान करती हैं, और ऐसे में हमें ज्यादा यहाँ पर सतर्क रहने की जरूरत हो जाती है। सोराइसिस और अन्य ड्राइनेस संबंधित जो समस्याएं हैं वो काफी बढ़ जाती हैं। हम भी इसी के साथ बढ़ लेते हैं आगे। आज के कार्यक्रम के पहले कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। उत्तर प्रदेश से सतपाल जी ने हमें कॉल किया है। हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैडम, हमारा लड़का है, उसके गर्दन पे हल्का हल्का सफेद सफेद सा दाग दिखाई देता है जी। उसी के बारे में मैडम थोड़ा जानकारी चाहिए थी हमको जी। इनका बेटा है जिनकी गर्दन पर सफेद सा दाग नजर आने लगा है। डॉक्टर काबरा कुछ कहेंगे इनसे, कुछ जानना चाहेंगे आप इनसे? हाँ, मैं ये पूछना चाहूँगा कि इसका कलर कितना सफ़ेद है, मतलब क्या दूध के जितना मिल्की वाइट है? नहीं सर जी, दूध के जितना नहीं, बहुत हल्का हल्का है सर जी। अभी शुरुआत हम कह सकते हैं नहीं, या फिर इसके कई कारण हो सकते हैं। जो मिल्की वाइट होता है, दूध जितना सफ़ेद होता है, उसको हम ल्यूकोडर्मा या सफ़ेद दाग कहते हैं जी। तो आप इसकी जांच करवा लीजिए, ये क्या वजह से है, इसका सही निदान क्या है, ये आपको लोकल डॉक्टर जरूर बता देंगे। तो ये जो जनरल फिजिशियन होते हैं उनका रुख कर सकते हैं, या फिर किसी त्वचा चिकित्सक के पास ही यहाँ पर जाना सही रहेगा? पहले फैमिली फिजिशियन को उनसे परामर्श करें, और उनका अगर सजेशन है तो फिर वे रेफर करेंगे डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट के। जी। तो यहाँ पर डॉक्टर को पहले एक बार दिखाकर जांच करवा लेना ही बेहतर रहेगा। तो ऐसे में डॉक्टर काबरा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे इन्होंने तो जिक्र किया कि हल्का सा सफेद सा दाग है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? इनके मन में भी एक शंका सी आई कि क्या हो रहा है। कई ऐसे मरीज होते हैं जिनको इन्फेक्शंस हो जाते हैं, डॉक्टर के पास तो वो नहीं जाते हैं केमिस्ट के पास कि कोई क्रीम दे दो, वो खुद से लगाया, थोड़े दिन बेहतर हो गया, लेकिन फिर वो समस्या उभर कर आ जाती है। ऐसे में आपकी हमारे सभी दर्शकों को क्या सलाह रहेगी कि जब भी त्वचा से संबंधित कुछ समस्या हो तो क्या कदम उठाना चाहिए? जहाँ तक हम कुदरती ढंग से यानी नेचुरल वे से सोचते हैं, नेचुरल कंसेप्ट लेकर चलते हैं, तो हम बिल्कुल स्ट्रॉन्ग ये सलाह देते हैं जी, और विश्वास भी करते हैं कि कभी भी स्किन की जो बीमारियां होती है, जैसा आपने कहा कि कहीं खुजली हो, कोई रैश हो, जिसे मलहम लगाया जाता है, तो होम्योपैथी में ये सोचा जाता है कि इसकी जड़ अंदर है जी, और बाहर से लगाने से ये टेम्परेरी ठीक होता है, क्योंकि अंदर की जड़ का इलाज नहीं होता जी। अब अंदर की जड़ जो होती है, ये आगे प्रोग्राम में हम बताएंगे कि ये क्या होता है, ये कैसे होता है, और स्किन डिसीज बार बार क्यों होते हैं, तो बार क्यों हो जाते हैं, इसके लिए हमें खुद से ही नहीं, एक बारी अंदरूनी यहाँ पर जांच करवानी, इलाज करवानी बहुत जरूरी हो जाती है। बिल्कुल, एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं राजस्थान से, रामकिशन जी, उनकी क्या समस्या है, आइए जान लेते हैं। हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। वो मैडम, एक बच्चे को मैंने बताया था आपको, नीचे पैर में स्टार्ट हुआ था और अब कमर तक पहुंच गया है, उस सफेद दाग जो है
वो कमर तक पहुंच गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये यानी पैर से लेके कमर तक हो चुका है जो आपने बताया, तो बिल्कुल सफ़ेद है। जी जी। अच्छा, इसमें कोई खुजली वगैरह होती है? नहीं। अच्छा, परिवार में और किसी को है क्या खून के रिश्ते में? खून के परिवार में अभी फिलहाल में परिवार में हमारे यहाँ किसी को नहीं है। अच्छा, हमारे पहले दादी को था। अच्छा, दादी को था। कितने समय से हुआ, यानी कब शुरू हुआ था? ये करीब 8 साल का होगा, तब से शुरू हुआ है। अच्छा, क्या ये स्किन पर सफेदी के साथ साथ बाल भी सफेद हुए हैं? जी जी, बाल भी सफेद है उस जगह के। अच्छा अच्छा। और दूसरी कोई स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं है बच्चे को? वैसे तो सर कोई ऐसी समस्या तो मेरे ख्याल से नहीं है। ओके। वैसे थोड़ा कमजोर जरूर है वो। ओके ओके। कोई बात नहीं, ये सारा जो रिसर्च है ये इसी समस्या को जुड़ा हुआ है, चिंता ना करें, ठीक होगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर इलाज संभव है, तो इलाज इसके लिए है। आप क्या सलाह देना चाहेंगे? कहाँ रुख कर सकते हैं? ये किसी नज़दीकी चिकित्सक के पास यहाँ पर रुक कर सकते हैं? खास करके ये कोई आम नहीं है। हाँ। इसका ट्रीटमेंट। हाँ। जहाँ इस बीमारी पर काफ़ी बड़े पैमाने पर काम हुआ है, रिसर्च अनुसंधान हुआ है, वहाँ इलाज करना लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा। जी बिल्कुल। तो जैसे हम सफ़ेद दाग की, हमारे कॉलर भी बता रहे हैं कि उनके बेटे को हुआ है, तो क्या किसी भी उम्र में डॉक्टर सेठी ये समस्या हो सकती है? ये किसी भी उम्र में हो सकती है, पर नॉर्मली 10 से 30-40 के बीच में होती है। और इसके साथ ज्यादातर संभावना रहती है किसी न किसी ऑटो इम्यून डिजीज होने की। हाइपोथायराइडिज्म बहुत कॉमन है, एलोपेशिया एरिएटा, खून की कमी, पर्नीशियस एनीमिया, और फैमिली अनुवांशिक, जैसे इन्होंने बोला दादी को था, तो DLP1 एक क्रोमोसोम होता है जिसके कारण ये अनुवांशिक होता है। जी। और ये जो इनका फैल रहा है, ये जो है इनका विटिलिगो वल्गैरिस है, ये मतलब बढ़ता जाएगा। किंतु अगर ये अभी से इलाज शुरू करा देंगे तो इसके ठीक होने की संभावना बहुत ज्यादा है। पर इस बात को लेके इनको परेशान ना होकर निदान की तरफ सोचना है। जी, ये नहीं सोचना है कि अरे अब हो गया, क्या आगे क्या होगा, अभी आप इलाज यहाँ पर करवा लीजिए। तो डॉक्टर सेठी, ऐसे में आपसे ही जानना चाहेंगे हम कि ये होता क्यों है? जैसे हमने रिपोर्ट में भी देखा कि कुछ सेल्स बनने बंद हो जाते हैं, इस वजह से होता है, तो क्यों होता है और इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? देखो, ये सब ऑटो इम्यून डिजीज होते हैं। इसका मतलब जो शरीर के मतलब अपने शरीर की ही कोशिकाओं के अगेंस्ट इम्यूनिटी हमारी काम करने लगती है। और ऑटो इम्यून डिजीज नॉर्मली इसके साथ कोई ना कोई एसोसिएटेड रहता है। तो उसकी जांच करनी पड़ेगी। जहाँ तक विटिलिगो का सवाल है, वो तो देखने से ही पता चल जाता है। और इसके अलावा ये है कि हमको उसका निदान करना चाहिए। निदान से भी पहले हमको इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। सबसे अच्छी बात विटिलिगो की ये है कि ये मतलब शरीर के लिए घातक नहीं है, मतलब पर से इट इज नॉट अ वेरी सीरियस डिजीज फॉर द आवर सिस्टम। हमारे जो शरीर के सिस्टम है उनके लिए ये घातक नहीं है। किंतु चमड़ी पे ये है, तो चमड़ी ही से कहते हैं जो दिखता है वो सबसे ज्यादा हमको इफेक्ट करता है। तो इसको लेकर जो है पहले तो बच्चे से बहुत नॉर्मल बिहेव करना है और उसके सामने ये बात बार बार डिस्कस नहीं करनी। नॉर्मली क्या होता है, पेरेंट्स की हैबिट होती है, जो नॉर्मली मैं इनको नहीं कह रही, जो भी आएगा, अरे मैं बड़ा परेशान हूँ, देखो मेरे बच्चे को क्या हो गया, तो उसकी सेल्फ एस्टीम लो हो जाती है। तो उसकी सेल्फ एस्टीम का बहुत विशेष ध्यान रखना है और मतलब उसको भी और खुद को भी आश्वस्त करना है ये ठीक हो जाएगा। और आजकल तो जो है ना, मतलब हर सिस्टम में इसका इलाज है। होम्योपैथी में तो इसका बहुत ही बढ़िया इलाज है, क्योंकि होम्योपैथी एक व्यक्ति विशेष को इन टोटलिटी डील करती है। बिल्कुल, जैसे शुरुआत में ही आप दोनों ने ही जिक्र किया कि अंदरूनी जो भी समस्याएं होती हैं उनको दूर किया जाता है, उसके बाद पूरी तरह से ठीक करने के लिए यहाँ पर इलाज किया जाता है। बिल्कुल, और इसके बारे में आपसे जानने के लिए लेकिन एक कॉलर जुड़ गया हमारे साथ, उनका सवाल हम शामिल कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से नंद स्वरूप मिश्रा जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो
हाँ नमस्ते मैडम जी मैं नमस्कार। जानना ये चाहता हूँ कि जो किसी महिला को अगर सफेद दाग है हाँ। और वो गर्भवती है, उसके पेट में बच्चा पल रहा तो क्या उसको भी सफेद दाग हो सकते हैं? दूसरी चीज, अगर किसी को सफेद दाग है, अगर उससे हम हाथ मिलाते हैं, उसके साथ बैठते हैं, खाना खाते हैं, तो क्या हमको भी होने के चांसेस है? तीसरी चीज, कोई महिला बिंदी लगाती है तो बिंदी के पास जो है माथे पे सफेद चकत्ता सा पड़ जाता है, तो क्या उससे भी सफेद दाग होने की संभावनाएं पाई जाती हैं? जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छे आपने सवाल किए हैं। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जितनी भी भ्रांतियां हैं इस बीमारी के प्रति सभी इन्होंने पूछ डाली हैं। डॉक्टर कापरा चाहेंगे आप पहले सवाल का यहाँ पर जवाब दें कि अगर गर्भवती महिला को हो गया है तो क्या संभावना है उसके बच्चे को भी यहाँ पर ये समस्या हो सकती है? साइंस ने सर्वे किया है कि इसमें आनुवंशिकता की संभावना कितनी है। जी। तो चाहे प्रेगनेंसी में हुआ हो या परिवार में हो या पहले से हुआ हो, सबके लिए जवाब यही रहेगा कि करीब करीब 30% व्यक्तियों को ये आनुवंशिकता से हुआ होता है। जी। पहली बात। जी बिल्कुल, तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कुछ श्योरिटी नहीं है कि होगा ही होगा, कुछ मतलब प्रतिशत यहाँ पर हम कह सकते हैं। हाँ। जी बिल्कुल। तो जैसे इनका दूसरा सवाल था जो अक्सर लोगों के मन में होता है कि अरे इसको सफेद दाग है, इसका अगर हाथ मिला लिया, इसके साथ रह गए तो कहीं हमें ना हो जाए। इन्होंने भी यही सवाल पूछा है, इस पर डॉक्टर काबरा क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, ये बार बार कहने की आवश्यकता है। अदिति आपने भी कहा था। जी जी। और मैं दोहराऊंगा बात को कि ये बिल्कुल छूत की बीमारी नहीं है, इसमें कोई जीवाणु का संसर्ग इन्फेक्शन नहीं होता है। जी। छूत की बीमारी बिल्कुल नहीं, आनुवंशिकता एकदम कम है। समाज में ये बिल्कुल खुलकर कहने की और निश्चित रूप से कहने की आवश्यकता है कि ये छूत की बीमारी नहीं है। उस मरीज की प्रताड़ना करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जी, इससे तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल सिर्फ उसका दिखने में बिल्कुल जो अंदरूनी उसका विश्वास है वो सिर्फ खत्म होगा, जैसे विश्वास कम होगा जी, इससे। बिल्कुल मैम, ये जैसे कि हमारे बाल सफेद होते हैं जी, वहाँ भी मेलानिन की कमी होती है, इसलिए बाल सफ़ेद हो जाते हैं। जी। तो स्किन में मेलानिन की कमी हो चुकी है, मेलानोसाइट काम नहीं कर रही है उस एरिया में। इससे हटकर कोई इसमें बड़ी। अभी इनका एक सवाल था बिंदी से बहुत कॉमन है ये जी। और ये केमिकल के कारण होता है। खाली बिंदी नहीं, प्लास्टिक के जो लोग स्लीपर्स भी पहनते हैं तो आप देखेंगे वो स्लीपर्स की लाइन पे हो जाएगा। इसके लिए सबसे पहले जो भी आप मतलब यूज करते हैं उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, मतलब और अगर हो जाता अवॉइड करें तो हाँ मतलब अगर हो रहा है तो उसको अवॉइड करिए। जी बिल्कुल। मतलब बिंदी जो है ना हमारे जो हिंदुस्तान में एक बड़ा ही अभिन्न एक विवाहित महिला का अंग माना जाता है, तो उसको ऐसा बोलो भी तो बड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है। तो लगाएं, लेकिन क्वालिटी अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है, टाइप में भी यू कैन चेंज। मैं यहाँ एक बात ऐड करना चाहूंगा कि पहले बिंदी गए कुछ दशकों में आई है। हाँ, पहले तो कुमकुम लगाया जाता था। जी। और मैं बिल्कुल यहाँ दर्शकों को, हमारे देश को ये बताना चाहूंगा कि कुमकुम बनाना, क्योंकि कुमकुम भी मिलावट के बिना हो तो ये देखना पड़ेगा, तो कुमकुम बनाना बहुत सरल है। मैं चंद सेकंड में इसका रेसिपी बताता हूँ कि हल्दी की पाउडर, उसमें थोड़ा चूना पाउडर, ये कांच के कटोरी में ले और नींबू का रस डाल के उसे घोट ले अच्छे से, तो कुमकुम बन जाता है। इतनी आसानी से घर पर ही तैयार हो जाता है। देखिए, किसी तरह की कोई समस्या भी यहाँ पर नहीं होगी, तो आप इस बारे में भी सोच विचार जरूर कर सकते हैं। आप सोचिए इस बारे में। अभी हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, जल्दी से लौटते हैं, आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंचाते हैं। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को टटोलता कार्यक्रम, जहां हर दर्द के हमदर्द होते हैं हम और पूछते हैं आपसे, कैसे हैं आप, कैसे हैं आप, कैसे हैं आप। जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम, कैसे हैं आप, रविवार सुबह 10:05 पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल,
जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वास्थ्य किसान में। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं त्वचा में होने वाले सफेद दाग यानी कि विटिलिगो के बारे में। आपके पास कोई सवाल है, जल्दी से आप अपना फोन उठा सकते हैं, हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। होम्योपैथी के 2 बड़े विशेषज्ञ मौजूद हैं हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में, और हमारे जो दर्शक हैं वो हमें ईमेल्स भी भेजते हैं, और एक ईमेल अभी हमारे पास आ गई है जिसे मैं कार्यक्रम में जरूर शामिल करना चाहूंगी यहाँ पर। और ये भेजी है दिल्ली के मेहरौली से रमाकांत यादव जी ने, और ये लिखते हैं कि कुछ महीने बाद मेरी शादी है लेकिन पेट पे मेरे सफेद दाग है। होम्योपैथी दवा से सफेद दाग और फैलने लगा है। एम्स में दिखाया था लेकिन कोई खास फर्क मुझे अभी तक नहीं मिला है। डॉक्टर काबरा क्या कहेंगे, शादी होने वाली है, इनकी समस्या इनके शरीर के साथ साथ इनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी हो रही है। हम ये कंफर्म करना चाहेंगे कि किस दवाई से बढ़ा है ऐसा इनके मेल में? ऐसा कुछ इन्होंने मेंशन यहाँ पर नहीं किया हुआ है। होम्योपैथी दवा से सफेद दाग और फैलने लगा है, सिर्फ इतना ही इन्होंने लिखा है। होम्योपैथिक दवाई से जब ये बढ़ता है तो इसे बढ़ना नहीं निकलना कहना चाहिए रमाकांत जी। और जब राइट मेडिसिन, सही दवाई, हज़ारों में से होम्योपैथी की हज़ारों दवाओं में से सही दवाई चुनी जाती है सही मात्रा में जी, लेकिन बीमारी बॉडी के कैपेसिटी से थोड़ी ज़्यादा होती है तो बाहर निकलती है, जिसे लोग बढ़ना कहते हैं जी। तो अगर होम्योपैथी डॉक्टर जिन्होंने ये दवाई दी है उनसे परामर्श किया जाए, चर्चा की जाए, तो शायद यही जवाब मिलेगा कि ये सही दवाई है और इसे जारी रखो तो बीमारी जरूर ठीक हो जाएगी जी। लेकिन थोड़ा समय यहाँ पर लगेगा। उनकी शादी है जी, और मैं जरूर इतने करीब 1 लाख पेशेंट का हमें अनुभव है सफेद दाग ल्यूकोडर्मा के जी। तो अगर फिटनेस का ध्यान अच्छा रखा जाए, आहार विहार का ध्यान अच्छा रखा जाए तो दवाई का असर ज़्यादा तेज होगा जी। बिल्कुल, तो यहाँ पर आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, व्यायाम कीजिए, बिल्कुल अपने फिजिकल फिटनेस का भी ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको जल्द इससे आराम यहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर सेठी, अब आपका रुख करना चाहूंगे, जैसे हम ब्रेक पर जाने से पहले कुछ भ्रांतियों के बारे में चर्चा कर रहे थे कि लोगों के मन में होती हैं सफेद दाग को लेकर के। एक और बात लोग कहते हैं कि अगर सी फूड, मछली वगैरह खा रहे हैं तो उसके बाद डेयरी प्रोडक्ट मत खाइए, अगर डेयरी प्रोडक्ट खा लेंगे तो पूरे शरीर में सफेद दाग हो जाएंगे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, इस पे जो है ना, जो हमारे एलोपैथिक सिस्टम ने वो लोग जैसे कि साइंटिफिकली प्रूव्ड है कुछ भी नहीं होता जी, पर आयुर्वेदा में जो है हमारे वो विरुद्ध आहार को बहुत महत्व देते हैं कि विरुद्ध आहार मतलब जो एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, जो एक दूसरे तो वो नहीं खाना चाहिए जी। तो इस बारे में ना बहुत क्लियरिटी नहीं है, बट हाँ जहाँ तक लेटेस्ट साइंस से कि नहीं कुछ फर्क नहीं पड़ता, स्पेशली इसे खट्टा खाने को मना करते हैं। हाँ जी। अगर अब आयुर्वेदा वाले बोलेंगे खट्टा नहीं खाइए, पर वो बोलते हैं नहीं सिट्रिक फ्रूट खाइए, दे आर रिच इन एंटीऑक्सीडेंट, वो आपके लिए बेहतर होंगे जी। तो थोड़ा सा मैं शॉर्ट में यही कहना चाहूंगी कि जिस भी पैथी को आप का इलाज कर रहे हैं उसको फॉलो करिए, तो उससे तो ना जो ट्रस्ट है ना वो डॉक्टर, अगर हम एलोपैथी में जा रहे हैं तो एलोपैथी में ही जाएं, अगर होम्योपैथी में जा रहे हैं तो होम्योपैथी, आयुर्वेदा में जा रहे हैं जो भी अवेलेबल जी। देखिए, अगर हम मिक्स कर देंगे तो फिर गड़बड़ यहाँ पर थोड़ी बहुत हो जाएगी। कुछ बुनियादी बातें डॉक्टर मैडम जी कि जो हम जो कहीं चेंज नहीं होती कि बहुत सारी भ्रांतियां है विश्व में है। विश्व में जो वर्ल्ड कांग्रेसेस होती है वहाँ भी काफ़ी कन्फ्यूजन हमने देखा है। पेरिस में वर्ल्ड कांग्रेस हुई थी स्किन की, तो जैसे कि विटामिन सी यानी क जीवन सत्व जो हमें खट्टे फलों से मिलता है, हाँ जी, इसे इसलिए बंद कर दिया जाता है कि खट्टे फल लेने से इंसान की इम्यूनिटी बढ़ती है। बिल्कुल, इम्यूनिटी बढ़ती है। डॉक्टर काबरा आपसे इसके बारे में जानेंगे, लेकिन एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनकी समस्या का समाधान पहले उन तक पहुंचा देते हैं। हरियाणा से सचिन जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते जी, अपना सवाल पूछिए। 2 साल पहले हाथ जल गया था। 2 साल पहले क्या हुआ था? हाथ जल गया था, उस पर सफेद दाग हो गया। हाथ जल गया था, उस पर सफेद दाग हो गया है।
जी, तो अभी उसमें समस्या बढ़ रही है? नहीं जी, बढ़ नहीं रही, आगे तो वो भाग रहे हैं भीतर। जी, डॉक्टर सेठी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो जले के कारण या किसी इंजरी के कारण ये नॉर्मली बढ़ती नहीं है, नॉर्मली वो उसी एरिया को ही रिस्ट्रिक्टेड रहती है, तो उसको आप होम्योपैथी से भी इलाज करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या कईयों के साथ क्या होता है, दे आर वेरी हार्ड प्रेस विद टाइम, जैसे एक ने कहा मेरी शादी होने वाली है, जी। तो मतलब थोड़ा सा अगर सोशल और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखें तो फिर ये इनकी इच्छा पे निर्भर करेगा। आजकल जो है ना बहुत सारे लेटेस्ट एडवांसमेंट्स आ गई हैं, जिसमें लेसिक भी है, सर्जिकल भी है, यूवी रेज भी है, तो अगर मतलब किसी को ऐसा लगता है कि इज हार्ड प्रेस विद टाइम, तो उसकी मानसिक स्थिति को और उसकी उस समय को ध्यान रखते हुए वो उस तरफ जा सकता है, पर होम्योपैथी में भी इसका इलाज है। डॉक्टर काबरा, आप कुछ कहना चाहिए? डॉक्टर काबरा, अगर ये डीप बर्न है, हाँ, तो शायद फिर इसे सर्जरी के अलावा कोई उपाय नहीं हो पाएगा। जी बिल्कुल। तो जैसे इन्होंने कहा कि जल गया था, उसके बाद ये सफेद सा हो गया है, तो क्या जलने के बाद भी उस त्वचा पर ये सफेद दाग की समस्या हो सकती है? कुछ व्यक्तियों में होती है, सब में नहीं होती। और अगर ये सुपरफिशियल बर्न है तो ये समय के साथ साथ धीरे धीरे वहाँ पिगमेंट बनना शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो समय के साथ इसमें यहाँ पर सुधार जरूर होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, और एक और मेल मेरे पास यहाँ पर आ गई है जिसे मैं कार्यक्रम में जरूर शामिल करना चाहूंगी, और ये भेजी है चंडीगढ़ के मॉडल टाउन से रमन कुमार जी ने, और ये लिखते हैं कि मेरी उम्र है 32 साल, चेहरे और सर के बाल जो हैं सफेद हो रहे हैं, इस समस्या से निपटने के लिए क्या करना चाहिए? क्या कहना चाहेंगे आप डॉक्टर काबरा? चेहरे के भी बाल सफेद हो रहे हैं और सर के भी, 32 साल उम्र है। इसे स्ट्रिक्ट साइंटिफिक वे में अगर देखा जाए तो इसे ल्यूकोडर्मा कह सकते हैं साइंटिफिक वे में, जी, क्योंकि मेलानिन पिगमेंट की कमी हो रही है। लेकिन आजकल अनेक कारणों से हम देखते हैं कि 32 क्या उसके पहले भी हमें बाल सफ़ेद होने की समस्या बहुत कॉमनली सुनने को देखने को मिलती है हमारे क्लिनिक्स में। तो अब ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि इस पर रिसर्च करना ज़रूरी है कि सिर्फ बाल जो सफ़ेद है उन पर इलाज का कितना प्रभाव होगा ये समय ही बताएगा। मैडम भी इनका एक्सपीरियंस शेयर करेगी जरूर, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि अगर सफ़ेद दाग पर बाल सफ़ेद है, जो जनरली ये भ्रांति है दुनिया में कि सफ़ेद दागों पर अगर बाल सफ़ेद होते हैं तो ये कभी ठीक नहीं हो सकते, ये जो भ्रांति है ये वैसा नहीं है। ये थोड़ा सीवियर ज़रूर है, लेकिन संयम के साथ इलाज होम्योपैथी का लेने से स्किन के साथ साथ बाल भी काले हो जाते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर सेठी, आपको जोड़ना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी, मतलब इसके ना इशू के दो पोर्शन, एक तो सफ़ेद बाल होना, जहाँ तक मुझे इनकी बातचीत से लग रहा है इनकी प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर है एंड नॉट विटिलिगो। विटिलिगो में क्या होगा, चमड़ी में भी डिपिगमेंटेशन होगी और बाल सफेद होंगे। यहाँ पे सिर्फ सफेद बालों की समस्या बताई है। प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर एंड नॉट विटिलिगो। और जिसमें डिपिगमेंटेशन ग्रेइंग ऑफ हेयर होता है उसकी रिकवरी थोड़ा ज्यादा समय लेती है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर ये हम प्रीमेच्योर एजिंग यहाँ पर प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर, एजिंग मत कहिए, एजिंग नहीं कहेंगे हम, इसे ग्रेइंग यहाँ पर कह सकते हैं, माफ कीजिएगा। तो अपने जनरल स्वास्थ्य का ध्यान रखें बिल्कुल, और मतलब समय से खान पान, एक्सरसाइज, अपने व्यायाम अपनी दिनचर्या को अच्छे से रखें ताकि लाइफस्टाइल अच्छा कर लीजिए। यहाँ पर आप बिल्कुल अपना। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं हरियाणा से, प्रशांत जी। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैम मुझे ये पूछना है कि विटिलिगो के ट्रीटमेंट में खाने में क्या क्या अवॉइड करना चाहिए और इसमें ट्रीटमेंट में कितना टाइम लग जाता है? जी, क्या कहना चाहेंगे आप डॉक्टर सेठी? क्या कहेंगे आप इन्हें? मतलब खाने में वही, अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी इसी बात को उठाया था कि ये जो है ना, नॉर्मली एलोपैथिक सिस्टम में जाते हैं वो बोलते हैं नहीं कोई परहेज की आवश्यकता नहीं है, पर अगर आप आयुर्वेदा में जाते हैं तो वो आहार के प्रति बहुत सजग हैं। वो बोलते हैं नहीं, विरुद्ध आहार नहीं खाना चाहिए, और वो बोलते भी हैं कि खान पान में और जीवन शैली में डिस्टर्बेंस के कारण ही ये होता है। और ये वैसे बहुत है, जितने भी रोग होते हैं मेरा ये मानना है कि जीवन शैली हमारी उसको बहुत प्रभावित करती है। हम अपनी मानसिक स्थिति को किसी भी विरुद्ध
सर्कमस्टांस में कैसे रखते हैं, ये भी हमारी खाली विटिलिगो नहीं, किसी भी बीमारी का ये कारण हो सकता है अगर हमारी स्ट्रेस हैंडलिंग जो है वो बहुत स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि आजकल का जो समय है ना, बहुत ज्यादा हर कदम पे तनाव है। बिल्कुल। तो हमको अपना तनाव को कैसे डील करना है ये सीखना एक मतलब चॉइस नहीं रह गई है, कंपल्शन रह गई है, हमें करना ही है। तो इसके लिए मतलब एक समय से खाना, हेल्दी खाना खाना, व्यायाम करना और योगा। हमारे जो हैं ऑनरेबल प्रधानमंत्री वो योगा को बहुत तवज्जो देते हैं, और आई थिंक मंत्रालय में काम करने के बाद मैं भी उसकी बहुत स्टॉन्च फॉलोअर हो गई हूँ। नेचुरोपैथी और योगा मतलब आपको किसी भी बीमारी से मतलब प्रिवेंटिव, ये एक प्रिवेंटिव तरीका है कि आपको बीमारी हो ही ना। बिल्कुल, हाँ, जैसे हमेशा से कहते हैं कि इलाज की नौबत ही ना आने दे, पहले ही बचा बीमारी है तो ये मतलब फास्टर रिकवरी की तरफ हमें ले जाएगी। जी बिल्कुल। एक और कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, ऋतिक जी भोपाल से। आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो हेलो। जी मैम। जी ऋतिक जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? जी मैम, सफेद दाग हो रहे हैं। कहाँ पे हो रहे हैं सफेद दाग? गले में। गर्दन पे आपकी सफेद दाग हो रहे हैं। बिल्कुल। डॉक्टर काबरा, आप कुछ पूछना चाहेंगे इनसे? कितने समय से हुआ है? ऋतिक जी, कितने समय से है आपको ये समस्या? मैम 3-4 महीने से। अच्छा, और बिल्कुल पूरा सफेद है, मिल्की वाइट है? बिल्कुल सफेद रंग का है दाग या फिर हल्का सा ही है? नहीं मैम, सफेद रंग का ही है। पूरा सफेद है। अच्छा। और खून के रिश्ते में किसी को है? आपके परिवार में आपके ब्लड रिलेशंस? लगता है इनसे फोन जो है डिस्कनेक्ट हो गया है। आप डॉक्टर काबरा बताएं इनको। हम यही कहना चाहेंगे कि जिनके अन्योन्य हिस्सों पर, मतलब सिर्फ गले पर ही नहीं पूरे शरीर पर था, तो संयम के साथ होम्योपैथी का उपाय इलाज करने से ये हमेशा के लिए ठीक हो गया। शायद ही किसी को दोबारा हुआ, तो बिल्कुल चिंता ना करे, उदास ना रहे, सही समय तक सही इलाज ले और ठीक हो जाए। ठीक हो जाएगा। इसके लिए इलाज यहाँ पर थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी कि जो फोकल होता है, जो एक ही स्थान पे होता है, उसकी रिकवरी बहुत जल्दी होती है। जी। बिकॉज उनके छोटे उसे फोकल बोलते हैं। फोकल विटिलिगो का रिजल्ट, उसका जो रिजल्ट है बहुत बेहतर है, बहुत जल्दी यहाँ पर बहुत जल्दी होता है, बहुत मतलब सर्टेनिटी और श्योरिटी ज्यादा होती है। वो किसी भी कुशल होम्योपैथिक चिकित्सक से वो आप सलाह कर सकते हैं, और मैं विश्वास करती हूँ कि उनको जरूर लाभ हो। जी बिल्कुल, आपको बिल्कुल जरूर यहाँ पर जल्द से जल्द दिखा लेना चाहिए, क्योंकि अभी 3-4 महीने ही जैसे इन्होंने कहा है कि शुरुआत और ये थोड़ा सा बाकी भी अपना दिखाने, थायराइड टेस्ट वगैरह भी करा लें, या मतलब और कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ना हो या किसी चीज की कमी ना, तो वो भी अपनी जांचें जरूर करवा लें। जी बिल्कुल। एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं और उनका क्या सवाल है आइए जान लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रिजमोहन जी। क्या सवाल है आपका? जी शरीर में पूरे शरीर में बारीक चलती होती है। अपना सवाल दोहरा दीजिए। जी शरीर में बारीक फुंसी होती है सर। पूरे शरीर में सफेद सफेद सी फुंसियां होती हैं आपके? लाल। जी, तो ये कब होता है? किसी मौसम बदलने पर होता है या कब? ये एक महीने होने तक। जी डॉक्टर सिटी, मैं समझ नहीं पाई इनका सवाल। इनके शरीर पे सफेद और लाल सी फुंसियां होती हैं, पूरे शरीर पर हो जाती हैं। कब आपने समय नहीं बताया यहाँ पर ब्रिजमोहन जी? 1 महीने। 1 महीना हो गया है, 1 महीने से हो रही है इनकी समस्या। तो ये जो इनकी समस्या है, ये विटिलिगो तो नहीं है, ये कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, जो कि बहुत आसानी से उसका इलाज हो सकता है। तो बिल्कुल ना घबराएं, जल्द से जल्द किसी कुशल चिकित्सक से मिलके अपना इलाज आरंभ करा दें, आपको बहुत जल्दी इसका फायदा होगा। साथ साथ अपनी सफाई का विशेष ध्यान रखें। जी, अपनी साफ सफाई का ध्यान रखना भी यहाँ पर बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि इससे फंगल इन्फेक्शन होने की जो आशंकाएं हैं, संभावनाएं हैं, वो काफी दूर हो जाती हैं। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे, और अब मैं यहाँ पर जानना चाहूंगी डॉक्टर काबरा, अगर एक स्पॉट, जैसे हम बात भी कर रहे थे कि एक स्पॉट है तो उसका इलाज जल्दी संभव हो जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है, लोग उसको
इग्नोर कर देते हैं कि चलो छोटा सा ही तो है, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है। तो ये बढ़ने के क्या कारण होते हैं? ये जैसा मैडम बता रहे थे कि ये किस टाइप का ल्यूकोडर्मा है, इस पर इसका प्रोग्रेशन डिपेंड होता है जी। कुछ टाइप के जो होते हैं, जो जनरलाइज्ड होता है वो तेजी से बढ़ता है, लेकिन ये व्यक्ति परत्वे होता है, पिंडे पिंडे मतिर भिन्ना, हर व्यक्ति का सेहत अलग होता है। ये सेहत के मुताबिक बढ़ता है, लेकिन जल्दी इलाज हो जाए तो फिर बढ़ने की बात ही नहीं होती जी। यहाँ पर जल्दी इलाज करवा लेना ज्यादा जरूरी होता है जी। डॉक्टर सेठी, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे सफेद दाग हो गए हैं तो वो केवल हमारी त्वचा पे ही असर डालते हैं या फिर किसी शरीर के अंग पर तो कोई किसी तरह का कोई असर नहीं होता है? शरीर के किसी अंग पे कोई असर नहीं होता, उसका त्वचा पर ही असर होता है। पर देखने वाली बात यह कि क्योंकि ऑटो इम्यून डिजीज है, तो हमको ये चेक करना है कि हमको इसके साथ कोई और ऑटो इम्यून डिजीज तो नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे थायराइड के साथ ये बहुत कॉमन है जी, ये पर्निशियस एनीमिया के साथ कॉमन है, एलोपेशिया एरिएटा के साथ कॉमन है। तो क्या ये जो शुगर के, एस्थमा के मरीज होते हैं उनको भी ये समस्या हो सकती है? एस्थमा नहीं, पर डायबिटीज यस वी कैन से। एस्थमा में ऐसा उतना नहीं देखा गया, पर देखो जब हमारी इम्यूनिटी सफर करती है तो वो हर अंग पे प्रभाव डालती है। वो दिखना है कि जैसे कहीं पे भी पानी गिराते हैं तो जहाँ पे थोड़ा नीचा होगा वहां पे पानी खड़ा हो जाएगा जी जी, तो जो अंग कमजोर होगा वो इफेक्ट हो जाएगा जी। बिल्कुल, तो ऐसे में हमें यहाँ पर पूरे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश से विक्रम जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनका क्या सवाल है आइए जान लेते हैं। हेलो 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 विक्रम जी जी अपना सवाल पूछिए। हमारे नतीनी को सफेद दाग पैर के गांठ पर हो गया है, हम बहुत दवा करा रहे हैं, उसको ठीक नहीं हो रहा है जी। कितनी उम्र है? उम्र कितनी है विक्रम जी? आप टीवी पर ध्यान मत दीजिए। तो जैसे ये कह रहे हैं कि 15 साल की हैं और पैर पर सफ़ेद दाग हो गया, इलाज भी करवा रहे हैं तब भी ठीक नहीं हो पा रहा है। जैसे लड़कियों की अगर हम बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा इसको बुरा माना जाता है। हमारे देश की अगर बात करें, समाज की बात करें, उनकी कि आगे शादी कैसे होगी, लोग गलत नज़र से देखेंगे कि किस तरह की ये क्या है। जैसे हम भ्रांतियों की बात ही यहाँ पर कर रहे हैं कि सफ़ेद दाग हो गया है, कोई देवी का प्रकोप है, तो ऐसे में किस तरह से ज़रूरी हो जाता है कि लड़कियों का यहाँ पर इलाज बहुत जल्द से कराएं? जैसे ये कह रहे हैं कि असर ही नहीं हो रहा है। बिल्कुल, ये विश्व में ये समस्या बहुत बड़े बड़े हमारे सेलिब्रिटीज़ है, विश्वविख्यात व्यक्ति है, संगीतकार है, उनको भी सफ़ेद दाग था और आज भी है। तो ये बिल्कुल आम समस्या है कि इलाज, आम इलाज को ये रिस्पांस नहीं देते। तो हमें ये कहना है दर्शकों को कि सफ़ेद दाग ये सिर्फ चर्म रोग बिल्कुल नहीं है, ये स्किन की डिसीज मत मानिए सिर्फ जी, ये अंदरूनी गड़बड़ी का स्किन पर उभर आया प्रतिबिंब है। यानी हम और विस्तार से ये कहेंगे कि अंदर जो टॉक्सिन्स होते हैं, अंदर जो जहर होते हैं जी, वे स्किन के रास्ते से जब शरीर निकालता है, हमारी इम्यूनिटी बाहर निकालती है स्किन के रास्ते से, तो ये पॉइजन स्किन से निकलते समय मेलानोसाइट को जब डैमेज करता है तो मेलानोसाइट का काम रुक जाता है, कलर बनाने का काम। तो यानी जड़ कहाँ हुई? अंदर, जड़ अंदर है। तो जब तक ये अंदरूनी जहर को, अंदरूनी पॉइजन्स को, अंदर की टॉक्सिसिटी को हम उस पर इलाज नहीं लेंगे, इसलिए होम्योपैथी में जो इलाज है ये सिर्फ लेने वाली दवाई दी जाती है, लगाने वाली दवाई नहीं जी, क्योंकि इसका स्किन से कोई विशेष ताल्लुक नहीं है, ये अंदरूनी है। तो जब नेचुरल अंदर के दोषों को मिटाने वाली, खाने वाली दवाई मिलेगी तो ये जड़ से मिट जाएगा, जड़ से खत्म करने की यहाँ पर जरूरत है। बिल्कुल, एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, आइए जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। महेंद्र कुमार जी अलवर से फोन लाइन पर हैं। हेलो हेलो मैडम, नमस्ते। नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। मैडम मेरी मदर को प्रॉब्लम है कि हाथों में मैडम हर साल बरसात के मौसम में फुंसियाँ हो जाती हैं।
बरसात के मौसम में फुंसियों की समस्या हो जाती है डॉक्टर साहब। उनमें मैडम पानी चिपचिपा पानी निकलता है मैडम उनके अंदर, हर साल प्रॉब्लम होती है जी। ये देखिए ये जो है ना ये एक्जिमा सुनने में जो लग रहा है ये एक्जिमा की समस्या है और मतलब सीजन स्पेसिफिक है, तो आप किसी भी कुशल होम्योपैथिक चिकित्सक से मिले, बहुत आसानी से ट्रीटेबल है, इसके लिए बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये चिंता का विषय नहीं है, आप जल्द से जल्द यहाँ पर इलाज करवा सकते हैं और जो ये समस्या है उससे भी निजात पा सकते हैं। बिल्कुल ऐसी ही आपकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन अभी रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं त्वचा में होने वाले सफेद दागों पर। लगातार हमारे कॉलर्स हमें कॉल कर रहे हैं और अपनी समस्याओं का समाधान हमसे जान रहे हैं। आपके पास भी कोई सवाल है, जल्दी से अपना फोन उठाइए, आप अपने सवाल हम तक पहुंचा करके समाधान जान सकते हैं। दो बड़े विशेषज्ञ मौजूद हैं हमारे साथ यहाँ पर। तो डॉक्टर काबरा का यहाँ पर रुक करना चाहूंगी। डॉक्टर काबरा, हमने रिसर्च किया और हमें ये पता चला कि बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको आपने ठीक भी किया है। यहाँ पर हम दिखाना भी चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर बदलाव आया है। जैसे डॉक्टर काबरा और डॉक्टर सेठी दोनों ही लगातार बता रहे हैं कि यहाँ बिल्कुल यहाँ पर संभव है, होम्योपैथी में इसका इलाज संभव है। तो दिखाएंगे हम आपको कि किस तरह से किस स्तर की समस्या थी और उसमें सुधार हुआ है। अभी हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर बिफोर और आफ्टर की यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिखाएंगे, जिससे भी आपको भी यकीन हो जाएगा कि किस तरह से यहाँ पर देखिए, आप अपने लेफ्ट साइड में देख सकते हैं कितनी समस्या थी और इलाज के बाद आप दूसरी तरफ देख सकते हैं यहाँ पर ये समस्या बिल्कुल खत्म हो गई है। इनके सर पे ये सफेद दाग आप देख रहे हैं और दूसरी पिक्चर में आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी एक भी सफेद दाग नहीं है। तो इसका इलाज संभव है, इसे जड़ से खत्म किया जा सकता है और ये कर भी दिखाया है हमारे डॉक्टर्स ने। डॉक्टर काबरा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर काबरा, हमने पूरी रिसर्च की और ये सब निकाल कर हम लाए हैं कि आपने इतनी मेहनत की है, यहाँ पर हमारे जितने भी मरीज हैं उन्हें इस समस्या से निदान या फिर कहें कि निजात दिलवाया है। थैंक यू जी। हम ये कहना चाहेंगे कि 1987 में पहला ल्यूकोडर्मा का पेशेंट हमारे यहाँ ठीक हुआ और तब से लोगों को ये जानकारी मिलने लगी और सौभाग्य से ये क्लिनिक ऐसा बन गया कि जहाँ सफ़ेद दाग, सोराइसिस, ये दो ही बीमारी के पेशेंट आते हैं और सफ़ेद दाग के ही ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं जी। तो आज तक इतने हजार पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करने का जो हमें मौका मिला, उनसे सीखने का मौका मिला, तो इससे सारी विचारधाराएं, सारी कंसेप्ट्स क्लियर हो गई कि इसमें क्या खाना उचित है, क्या नहीं खाना उचित है, कौन सी मेडिसिन ज़्यादा अच्छा काम करती है, किस टाइप के व्यक्तित्व में, किस टाइप के सफ़ेद दाग में कौन सी मेडिसिन, इसमें फिटनेस कैसे काम करता है। तो ये समय के साथ साथ जो है कि आप इलाज करते करते यहाँ पर जानकारी भी हासिल करते रहे कि इसमें हम ये बदलाव कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पर इसे जड़ से खत्म किया जा सकता है। और उदाहरण तो अभी आप सभी ने देख लिए हैं कि सफ़ेद दाग थे और इलाज के बाद बिल्कुल खत्म हो गए हैं। तो होम्योपैथी में अब आपको भी विश्वास करना है कि बिल्कुल इसमें इलाज संभव है, आप बेझिझक इससे जुड़ सकते हैं। एक कॉलर भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, उनकी क्या समस्या है बता देते हैं। प्रयास जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैम हमारे ये सवाल है कि जो पुराने एक्सीडेंट के दाग हैं वो नहीं जा रहे हैं। पुराने एक्सीडेंट के जो दाग हैं वो शरीर पर से नहीं जा रहे हैं। डॉक्टर सेठी क्या कहना चाहेंगे आप इन्हें? ये पोस्ट इंजरी है, तो अगर बहुत बड़ा नहीं है तो मुझे लगता है इनको बहुत तवज्जो नहीं देनी चाहिए, और बड़ा है तो दवाई के साथ साथ शायद इनको और भी इंटरवेंशन की आवश्यकता पड़ेगी। और यहाँ पर इलाज की हम जरूरत कह सकते हैं कि किसी डॉक्टर को एक बार दिखा करके। डॉक्टर काबरा, आप भी कुछ जोड़ना चाहेंगे? अगर दिखने वाले हिस्से पर है
तो ठीक है, तो ही कुछ करना चाहिए, क्योंकि जब तक हमें कोई उससे कोई बाधा नहीं है तो क्यों ऐसे इतने लंबे चौड़े इलाज करें, सर्जरीज वगैरह। तो कहाँ है इस पर निर्भर होता है। जी बिल्कुल, बढ़ते हैं आगे। एक और कॉलर हमारे साथ। जी जी जी, कुछ भी यहाँ पर करवा सकते हैं। हाँ, मतलब बहुत सारी एडवांस टेक्निक्स आ गई हैं। बिल्कुल, तो इस दिशा में बढ़ सकते हैं आप और इसका इलाज भी आप करवा सकते हैं। कौशाम्बी से हमारे साथ प्रतिभा जी फोन लाइन पर हैं, उनका क्या सवाल है जानते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैम मेरा सवाल है, मुझे सफेद दाग है, मेरी उम्र 40 साल है और करीब 15 साल हो गए मेरे को है सफेद दाग। सफेद दाग 15 साल हो गए हैं ये। डॉक्टर काबरा, बिंदी लगाई थी माथे पे, उस जगह हो गया है, पैर में जहाँ स्लीपर पहनते हैं वहाँ पे हो गया है। जी, इसके बारे में हमने कार्यक्रम में थोड़ी देर पहले चर्चा भी की थी। डॉक्टर काबरा, क्या कहना चाहेंगे आप हमारे कॉलर को? हम ये कहेंगे कि बिंदी करीब करीब सभी महिलाएं लगाती है, देश में करोड़ों महिलाएं बिंदी लगाती है, लेकिन सबको ये नहीं होता जी। स्लीपर कई लोग पहनते हैं, सबको नहीं होता। ये क्या बात है, ये हम बताना चाहेंगे कि शरीर में त्रिदोष होते हैं। जैसे आयुर्वेद में 3 दोष होते हैं, वात पित्त कफ, वैसे होम्योपैथी में 3 दोष होते हैं। ये इंटरनल होते हैं, अंदर होते हैं जी। जिस व्यक्ति के अंदर ये दोष है प्रकृति में और सफ़ेद दाग होने की टेंडेंसी है, मेलानोसाइट्स वीक है, उसी व्यक्ति में बिंदी का या केमिकल्स का या विरुद्ध आहार का असर होता है। नहीं तो सबको होता। जैसा हमने बताया, बिंदी सभी लगाते हैं। खान पान की बात अगर कहे बहुत जल्दी तो ये कहेंगे कि ये विरुद्ध आहार पार्टी में, घर में एक बर्तन से, एक किचन से कईयों ने खाया, सबको क्यों नहीं हुआ? जी बिल्कुल। तो ये अंदरूनी मूल दोष प्लस ये बाहर का निमित्त। जी बिल्कुल, तो अंदरूनी इनको जिनको हाँ अंदरूनी दोष है, ये अंदरूनी दोष पर ही फोकस करना चाहिए, अंदरूनी दोष का ध्यान देना चाहिए, तो फिर बाहरी चीजों का असर नहीं होगा और वो अपने आप भी धीरे धीरे ठीक यहाँ पर बिल्कुल जाएंगे। बिल्कुल। बढ़ते हैं आगे, हमारे साथ निरंकार जी फोन लाइन पर हैं। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही जी। नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। दिवाली आ गया जी। निरंकार जी, अपना सवाल पूछिए। जी, मेरा सोराइसिस हो जाती है, सर्दी पड़ा है ना जी। तो जैसे शुरुआत में कहा था, सर्दियों में सोराइसिस की समस्या काफी बढ़ जाती है। डॉक्टर जी, सोराइसिस के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप इन्हें? इनको ये कब से है और किस किस शरीर के अंग पे है और क्या क्या तकलीफ है, थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे। निरंकार जी, कब से है ये समस्या और शरीर के किस अंग में है? दोनों पैरों पे है और सिर में, सारे में, कमर तक पीछे जी। और कब से है? गर्मी में तो ठीक हो जा, सर्दियों में शुरू हो जा, कई साल हो गए। कई साल हो चुके हैं, सर्दियों में ये बढ़ जाता है। जैसा कि मैं समझ पा रही हूँ आपको सोरियासिस की तकलीफ है, तो इसको आप किसी भी कुशल चिकित्सक, होम्योपैथिक चिकित्सक को दिखाएंगे और कुछ समय तक लग के इलाज करना पड़ेगा, क्योंकि सोरियासिस भी एक प्रकार का ऑटो इम्यून डिजीज है। तो जितने भी ऑटो इम्यून डिजीजेज हैं, ये ठीक होने में समय लगता है, पर इनके साथ एक बात का ध्यान रखना पड़ता है कि बहुत ज़्यादा इसको लेके स्ट्रेस नहीं लें, क्योंकि स्ट्रेस हमेशा ही काउंटर प्रोडक्टिव होता है, हमेशा ही हमें हानि पहुंचाता है। तो एक मतलब उसको हमको कि ये बीमारी है, अब इसका मुझे इलाज करना है, हमारा जो सोच है वो इस दिशा में होना चाहिए, ना कि उसको लेके अरे ये क्या हो गया, मैं क्या करूं। उन सब विचारों से, नेगेटिव विचारों में बिल्कुल कभी भी ना जाएं। जी जी। और कुशल चिकित्सक से आपको राहत ज़रूर मिलेगी, पर सोरियासिस ठीक होने में समय काफी लगता है, ये बात भी आप स्वीकार कर ले, पर हाँ लाभ आपको जरूर मिलेगा। जी, लाभ आपको यहाँ पर जरूर मिलेगा, निश्चित तौर पर आप इलाज जारी रखिए। डॉक्टर काबरा, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं याद ये दिलाना चाहूँगा, जो पहले पार्ट में प्रोग्राम के हुई थी बात, कि आहार विहार और विचार की अगर ध्यान रखोगे तो ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जी। मैडम ने कहा, वैसे कुशल चिकित्सा, कुशल दवाई के साथ साथ, कारगर दवाई के साथ साथ ये 3 चीज़ों का ध्यान अवश्य रखें। इसमें आपका इससे कोई हानि नहीं है, ये तीनों आहार विहार की ध्यान रखने से फायदा ही है, साथ में आप जल्दी इसमें से ठीक होने में मदद। विचार भी, आहार विहार और विचार तीनों ही सुविचार पढ़ते रहे, पॉजिटिव रहे, सोच को लेकर। हर समस्या का अंत होता है, उसके बारे में ज्यादा सोच करके तनाव अपना ना बढ़ाएं।
और उस पर एक्शन ले, मतलब जी, उसका सही समय पर यहाँ पर एक्शन लेना भी बहुत जरूरी है, उसे नजरअंदाज नहीं करना है। बिल्कुल, अब कार्यक्रम में समय आ गया है कि मैं आपसे कुछ सवाल पूछूं, 10-10 सेकंड में आपको जवाब देना है क्योंकि अब समय मेरे पास बहुत कम रह गया है। तो डॉक्टर काबरा, क्या आपसे जानना चाहेंगे, क्या सफेद दाग वाले लोग मानसिक या शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं? क्या कहना चाहेंगे, हाँ या फिर ना पे जवाब दें? होते हैं लेकिन नहीं रहना चाहिए। नहीं रहना चाहिए, मानसिक रूप से हमें यहाँ पर स्वस्थ रहने की जरूरत है। डॉक्टर सेठी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या विटिलिगो त्वचा तक ही सीमित रहता है या फिर अन्य शरीर के अंगों पर भी प्रभाव डालता है? देखने में वो त्वचा तक ही होता है, पर इसके साथ संभावना रहती है कुछ और ऑटो इम्यून डिजीजेस के होने की संभावना रहती है। तो हमको उनकी पूरी जांच करा के उनको भी एड्रेस करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल। जैसे हम कह रहे हैं, क्या ये छूत की बीमारी है डॉक्टर काबरा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी ना नहीं छूत है ना जीवाणु है। जी बिल्कुल। डॉक्टर सेठी, अंतिम सवाल आपसे, क्या सफेद दाग लाइलाज है? सफेद दाग बिल्कुल लाइलाज नहीं है। ये जो बार बार एक प्रश्न उठ के आता है ना कि क्या ये कंटेजियस है, नहीं है। इसका एक कारण है जो बार बार पुराने समय से जो जुड़ा आ रहा है। जी। लेप्रेसी जो होती है वो कंटेजियस है। लेप्रेसी में भी हाइपोपिगमेंटेशन होती है, मतलब कि त्वचा का रंग सब, पर उसमें एक फर्क रहता है कि उसमें सेंसेशन खत्म हो जाती है। विटिलिगो में कभी सेंसेशन खत्म नहीं होती। लेप्रेसी में हमारी नर्व्स की थिकनिंग हो जाती है। तो हम हर कोई अपने लेवल पे भी वो चेक कर सकता है कि जहाँ उसको सफेद दाग है वहाँ पे छूकर देख ले, अगर सेंसेशन है तो चिंता का कोई चिंता की बात नहीं है। बिल्कुल छुआछूत की बीमारी नहीं है, कोई दैवीय प्रकोप यहाँ पर नहीं है। इसका इलाज संभव है, बस आपको सही समय रहते इसके इलाज के लिए डॉक्टर का रुख करना है। रिएक्टिव ना होकर प्रोएक्टिव रहे। बिल्कुल, प्रोएक्टिव होने की यहाँ पर जरूरत है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, आप कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हुए, इतनी अहम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही। नमस्कार। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे जो भी विशेषज्ञों ने सलाह दी है, सुझाव दिए हैं, उनसे आप लाभान्वित होंगे और साथ ही आपको जानकारी दे दें कि हम आपके आभारी हैं। पिछले 2 सप्ताह से हमारे पास बहुत सारे मेल आए हैं कान के संक्रमण को लेकर। बता दें आपको, कुछ लोगों ने पूछा है कि उन्हें कान में सरसराहट सुनाई देती है, तो किसी के कान में तरल पदार्थ आता है। जी हाँ, कान में भी किसी भी प्रकार का संक्रमण खतरनाक हो सकता है। आपकी समस्याओं के साथ हम बहुत जल्द विशेषज्ञ के साथ उपस्थित होंगे, जिसकी सूचना आपको अगले सप्ताह इसी चैनल पर ठीक इसी समय दी जाएगी। हमें आपके सुझाव की हमेशा ही प्रतीक्षा रहती है, क्योंकि स्वस्थ किसान आपका हमदम है। आप लिखते रहिए हमें, इसके लिए पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है डीडी किसान, कमरा नंबर 7, दूसरी मंजिल, केंद्रीय कार्यक्रम निर्माण केंद्र, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आप हमारी ईमेल आईडी भी नोट कर लीजिए। हमारी ईमेल आईडी है swasthkisan@gmail.com। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले सप्ताह मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मंगल रहिए, डीडी किसान देखते रहिए। नमस्कार।